साधक है कोई सिद्ध नहीं है। और कोई भी जो निशानेबाज होता है हर बार सटीक निशाना मार दिए ज़रूरी नहीं। हर बार सटीक निशाना वही मारता है जिसने 10,000 बार गलत निशाने मारे हों। तो आध्यात्मिक पथ में अधर्म और धर्म दोनों का जो द्वंद्व चल रहा है, बुद्धि से इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इसी तरह से हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कस्य सौख्यम निरंतरम, ऐसा कौन है जिसका सुख निरंतर भोग, ऐसा कौन सा कुल है जिस कुल में कभी दाग न लगा हो, ऐसा कौन प्राणी है जो कभी विषयों के प्रति आकर्षित ना हुआ हो। क्योंकि आप खुद का तो कल्याण कर ही रहे हो और भी लोगों को जोड़ रहे हो और संतों की कृपा प्राप्त कर रहे हो। और जिन संतों का दर्शन मनुष्य सहज नहीं कर पाता उनका भी दर्शन आपके माध्यम से लोगों को हो रहा है, तो ये आपकी भी कृपा है। ऐसे हर हर महादेव, जय गुरुदेव। संतों के चरणों का दास, आप सभी का भाई छोटा दास। जैसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और इस दर्शन की सीरीज में आज मैं एक ऐसे बाल संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जिनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन उनकी सत्संग, उनकी ज़्यादा तो दिन नहीं हुए उनको संत बने हुए, लेकिन उनका अनुभव, उनकी सत्संग से हमें नए साधकों के लिए, और कह सकता हूँ जो संत बनने की सोच रहे हैं या संत के मार्ग पर है, उनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आज की सत्संग आप सभी नए साधकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और उनसे सत्संग लेंगे, उनका जीवन का अनुभव लेंगे। ये वचन देता हूँ आज की सत्संग आपके व्यर्थ नहीं जाएगी। एक बार मैं कह रहा हूँ वीडियो स्किप मत करना, पूरी सत्संग में ज़रूर लगातार देख लेना। और मैं कहूँगा वो बाल संत होने की वजह से कहूँगा और साथ साथ नए साधक होने की वजह से उनकी सत्संग मुझे पसंद आई है, शायद आप सभी को पसंद आएगी। और ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ, आप अपने विचार मुझे बता दिया करो, धर्म की यात्रा किस प्रकार लगे, और सभी अपनी जय गुरुदेव जरूर लिख दें, नवदे हर जरूर लिख दें। अब ज़्यादा समय ना लेते महाराज जी के पास चलेंगे। यहीं पर इसी एक आश्रम यहाँ पर महाराज जी कुटिया है, जैसे आपको सूरज से साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर चलेंगे। आ जाइए साथ ही इस तरफ तो माँ नर्मदा के भी दर्शन हो रहे हैं, जैसे आपको सामने पीछे, और नर्मदा के ठीक सामने महाराज जी का यहाँ पर आश्रम है। प्रणाम। नहीं जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी के यहाँ पर कुछ ग्रंथ दर्शन किया, लेकिन मेरा सबसे प्रिय ग्रंथों में ग्रंथ है साधक संजीवनी। और मैं कहता हूँ किसी की कोई समस्या हो, आंख बंद करके कोई भी पृष्ठ खोल के वो पढ़ लो और वो फिर आप कार्य शुरू कर दो, आपका वो कार्य सफल होगा। और नहीं सफल हो तो आपके हित में होगा। अगर आपका कार्य नहीं हो रहा है तो वो आपके हित में होगा, ये अवश्य मैं कह सकता हूँ। साधक संजीवनी आपके घर में साक्षात स्वामी राम सुखदास जी के दर्शन है आपके, कह सकता हूँ ये साक्षात ईश्वर का रूप है, हर घर में होना चाहिए। किसी भी समस्या में कोई भी प्रश्न, मैं जरूर नहीं कहूँ एक प्रश्न हो जाना पड़े तो और अच्छी बात है, लेकिन समस्या में एक प्रश्न जरूर पड़े। जैसे महाराज जी के मैं देखा तो एक ऐसा अपनापन आ जाता है, जैसे कहते हैं ना गांव की याद आ जाती है, उसी प्रकार अपने आश्रम की ऋषिकेश की याद आ गई, स्वामी जी की याद आ गई। आज ऐसा लगता है कि स्वामी जी वही, अब कह नहीं सकते, उनकी कोई फ़ोटो आज तक हमने वायरल किसी भी ग्रंथ पर नहीं देखी, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन एक पीढ़ी होता है कि अपना टच होता है ना, वो छू लेता है, मैग्नेट की तरह लोहा आकर्षित हो ही जाता है। तो की तरफ से आपके चरणों में नहीं, प्रणाम जी। महाराज जी, जैसे कि हम बात करें, जैसे आप बाल योगी संत एकदम, जैसे आपका तेज देखकर आपकी लीलार से पता चल रहा है। एक होता है कि संत बनना कोई मामूली बात नहीं। हम बात करते हैं संत बनने की तो संत एक ही बात कहते हैं कि प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है, कई जन्मों का फल होता है। क्या फिर ये कई जन्मों का फल है तो हमें सोचना भी मुश्किल हो जाएगा फिर तो, अगर हम ऐसे नीच जैसे प्राणी, हम तुच्छ प्राणी, हमें कैसे भक्ति मिलेगी फिर? जी देखिए, जो कहते हैं कि प्रारब्ध से ही मिलता है संतों का वेश, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सच में व्यवहारिक रूप में तो ऐसा देखने में लगता नहीं है कि हो सकता है कि प्रारब्ध ही सब कुछ हो, लेकिन वास्तव में मनुष्य पुरुषार्थ करके सब कुछ पा सकता है, भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन संत का भेष पाना तो एकमात्र भगवत कृपा पर ही निर्भर है, और जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है उन्हीं लोगों को ऐसा भेष मिलता है। वास्तव में मैं कोई ऋषि मुनि साधु संत तो हूँ नहीं, खाली कपड़े अब चूँकि विरक्त भेष लिया है इसलिए ये कपड़े पहने हैं। ऐसे ही आप जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और संतों की सानिध्य में हूँ, खुद संत तो नहीं हूँ पर संतों की सन्निधि प्राप्त हुई है और उसी का आनंद ले रहा हूँ जी। तो महाराज जैसे कि ऐसा कोई संत मन आपने कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है संत बनने के पीछे, कोई ऐसा कहना कि मैं संत, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आपके साथ क्या घटना घटी कि आप इस मार्ग पे आए? देखिए, घर में थोड़ा आध्यात्मिक माहौल पहले से रहा, फिर टीवी पर भी कथा सत्संग सुनते रहता था
और उसी आध्यात्मिक माहौल के चलते हमारे माता पिता ने जिनसे दीक्षा ली थी, उन्हीं से प्रेम स्वामी जी महाराज, उनसे ही मेरी गुरु दीक्षा ली। उनसे मैंने कक्षा 7वीं में था तब मैं, और फिर धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि जगने लगी। धीरे धीरे बड़े शहरों में भी रह कर के अध्ययन हुआ। वहाँ का जो भौतिक वातावरण था, विषयों के प्रति लोगों का आकर्षण, मांस मदिरा का भक्षण, युवाओं में व्यसन, और इन्हीं चीज़ों के प्रति फिर मेरा और विषयों के प्रति आकर्षण, रुझान, उससे बचने का एकमात्र उपाय था भगवान की शरण में जाना। तो बार बार विषयों के प्रति आकर्षण मेरा, और फिर बार बार उससे लौट करके भगवान की तरफ भगना, दोनों में द्वंद्व होते रहा। एक दिन ऐसा समय आया कि अब भगवान के प्रति विशेष रुचि होने लगी। और फिर धीरे धीरे मैं जब बाहर, मतलब दिल्ली में भी पढ़ा हूँ 1-1.5 साल, तो ऐसा बाहर रहा तो वहाँ पर मेरा भाई भी साथ में रहता था। तो उसमें हुआ ये कि उसने घर पे कॉल करके बता दिया, फ़ोन करके, कि भैया तो बस रात में रोना चालू कर देते हैं और कथा सत्संग वही चलते रहता है, उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से पूरा परिवार था, तो माता जी ने भी बोल दिया कि अब ऐसी इच्छा है, भगवान के रास्ते पे चलना है। तो फिर मैंने आध्यात्म का रास्ता चुना, और अभी मुझे लगभग 4.5-5 साल हो गए इस रास्ते पे चलते हुए। तो महाराज जैसे 5.5 साल से हो गए, कभी ऐसा ये घटना घटी या कोई संघर्ष हुआ कि ये चुन के मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ऐसा मन में कभी कदम उठाते हुए लगा कभी आज तक? बिल्कुल, ऐसा भी अवसर आता है। ये साधकों की क्या है, इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। यूँ तो भगवान अंतर्यामी हैं, उनको किसी की भी परीक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भविष्य का भी सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम मनुष्य बुद्धि से अगर सोचे भगवान के बारे में, तो यही मानना चाहिए कि भगवान ने हमारी परीक्षा ले ली। क्योंकि अभी मैं सत्संग सुन रहा था, उसमें बताया, ये अपने जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्हीं का सत्संग सुन रहा था। उन्होंने बताया कि साधक है, कोई सिद्ध नहीं है, और कोई भी जो निशानेबाज होता है, हर बार सटीक निशाना मार दिए ज़रूरी नहीं। हर बार सटीक निशाना वही मारता है जिसने 10,000 बार गलत निशाने मारे हो। तो आध्यात्मिक पथ में बार बार भटकाव, बार बार विचलन ये होता है, लेकिन इस विचलन को दृढ़तापूर्वक भगवान की ओर किसी भी तरह से मोड़ना, भगवान की स्मृति बने रहना, उनकी ओर बढ़ना, शास्त्रों का स्मरण, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, संतों का सानिध्य, गुरु कृपा, यही चीज़ें है जो साधक को बलवान बनाती है और साधना के पथ पर आगे बढ़ाती है। विचलन तो होता है, कई बार ऐसा भी लगा है क्योंकि कुछ आघात, क्योंकि हर जगह पर सात्विकता नहीं मिलेंगी। पुलिस बदनाम इसलिए है क्योंकि कुछ पुलिस वाले ही भी पुलिस को ही बदनाम करते हैं। वकालत इसलिए बदनाम है कि कुछ वकील अधर्म का साथ देते हैं। ऐसे ही हर पक्ष में देख लो, बिजनेसमैन इसलिए बुरे कहलाते हैं क्योंकि कुछ ठगी बन जाते हैं उन्हीं में से। कुछ राजनेता इस लोगों को लूटते हैं और अधर्म का साथ देते हैं, इसलिए राजनीति भी बदनाम है। तो ऐसे ही संतों में भी जहाँ पर कहीं अधर्म नीति, अधर्म का साथ देने वाले साधु वेशधारी मिल जाते हैं, तो ऐसी जगह से भी कई बार व्यक्ति को बड़ा आघात पहुँचता है। तब ऐसा लगता है कि यार अब साधु के रास्ते पर ऐसा, तो फिर बड़ा विचलन हो जाता है। कई बार तो अश्रद्धा जैसी स्थिति बनती है, लेकिन एक साथ निभाने वाले केवल भगवान है। वो कभी आपको पानी बढ़ेगा कमर तक, घुटने से कमर तक आया, कमर से नाभि तक, नाभि से बढ़ते हुए हृदय तक, गले तक, और जैसे नाक तक पहुँचेगा पानी, भगवान वहाँ पे पानी का स्तर गिरा देगा। हमारे प्राण की रक्षा हमेशा हो जाएगी। आप हर तरह से भगवान के आश्रित होकर के चल रहे हो, तो आध्यात्मिक पथ पर आपको सहज ही रास्ता मिलते चले जाएगा। अश्रद्धा भी होंगी कभी, लेकिन भगवान उसको इतना दृढ़ प्रेम में बदल देंगे, उसी अश्रद्धा को। बड़ा भयानक दुख आएगा, लेकिन उसी दुख में वो प्रार्थना, और जिसका कोई समाधान नहीं था, जिस घटना का, जिस दुख का, जिस विपत्ति का कोई समाधान नहीं था, हो ही नहीं सकता था, और एकमात्र भगवान को पुकारा, उससे ठीक हो गया, तो वहीं पे व्यक्ति की श्रद्धा जाग जाती है कि ये चमत्कार तो जो टीवी पे बड़े बड़े चमत्कार चल रहे होंगी, उनके पास सिद्धियाँ, लेकिन जो चमत्कार मैंने अनुभव किया कि ये तो हो ही नहीं सकता था, वो जब देखने को मिलता है तो व्यक्ति की श्रद्धा जागती है। महाराज जी, जैसे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे हम एक चीज़ देखा हूँ, गलत आदत हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका संग करते ही तुरंत आ जाती है अपने आदतों में, या जैसे कि बुरा करना। लेकिन जैसे कपड़ा सफ़ेद है, इसको गंदा करने में समय नहीं लगेगा, कीचड़ में डालते ही गंदा हो जाएगा, लेकिन वापस साफ करने में या अच्छा करने में, हमारी दिनचर्या अच्छी करने में, हमारे आध्यात्मिक तरफ जाने में हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बुरी संगत की तरफ जाने हमें पता नहीं ऐसे ढलान की तरफ फिसल जाते हैं। ये क्या कारण से होता है? देखिए, मन का विचलन ये मन का स्वभाव है, मनुष्य का भी स्वभाव है। ऐसे आत्मा की जो स्थिति की बात है, वो भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अपने आप में निर्लेप है, किसी से लिप्त नहीं है। ऐसे ही मन का स्वभाव लिप्तता है। जिसका भी संग करता है मन, इंद्रिया जिस भी विषय के संग में आती है, उसी के प्रति वो
लोलुप हो जाती है, विषय लोलुप हो जाती है, विषय की तरफ आकर्षित होने लग जाती है। तो ये मन की प्रवृत्ति है, उसका गिरना। अधर्म और धर्म दोनों का जो द्वंद्व चल रहा है, बुद्धि से इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और इसी तरह से हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कि मन का विचलन तो ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा आया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कस्य सौख्यम निरंतरम, ऐसा कौन है जिसका सुख निरंतर भोग, ऐसा कौन सा कुल है जिस कुल में कभी दाग न लगा हो, ऐसा कौन प्राणी है जो कभी विषयों के प्रति आकर्षित ना हुआ हो। तो ये विषय तो सहज हमें खींचने ही वाले हैं अपनी तरफ। पानी जैसे ढलान में नीचे ही बहेगा, उसे ऊपर लाने के लिए मोटर आदि साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही मन को भी साधने के लिए तपस्या, संयम, सदाचार, सत्संगति और अच्छे संत, अच्छे साधु का यदि संग मिल जाता है तो ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज ही नौका पार लग जाती है। तैर कर नदी को पार करना कठिन हो सकता है, नाव में बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। संतों का संग करेंगे, संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान 4 बजे उठ रहे तो हमें भी उठना ही पड़ेगा। संतों का संग हो रहा है, सत्संग हो रहा, मजबूरी है, आज बहुत नींद आ रही, फिर भी 4 बजे से उठना है तो उठना है। सत्संग हो रहा है तो सत्संग मिल जाता है, भजन हो रहा है तो भजन मिल जाता है। तो ऐसा सहज ही संतों का संग प्राप्त करने से पूरी जो नवधा भक्ति बतलाई गई है, ऐसे सहज ही हमारी भगवान की स्मृति बनी रहती है। और यही चीज़ें घर पर रहकर करो तो कहीं ना कहीं विचलन बना रहता है। और मन का तो स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, और इसीलिए शास्त्र है, इसीलिए संत है, इसीलिए इतने ग्रंथों की रचनाएं हुई है कि मन को किस तरह से संभाले। आध्यात्म का बस यही मूल है, मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभल गया। गुरु जी, जैसे कुछ एक वासना है, जैसे हर कई प्रकार की वासना, तो 5 प्रकार की विशेष वासना है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच। तो ये किस प्रकार इनको हम जीत सकते हैं, या किस प्रकार इनको हम देसी भाषा में बोले तो लगाम खींच सकते हैं इनकी, किस प्रकार? देखिए, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया, भगवत कृपा से संतों का दर्शन होता है, संत कृपा से सत्संग मिलता है संतों के सानिध्य से, और सत्संग से विवेक जागृत होता है। क्या करना और क्या नहीं करना इसका हमें बोध प्राप्त होता है। और बोध तो पा लिया कि शराब पीना गलत है, व्यभिचार गलत है, पर उस मार्ग पे हमारा मन चला जाता है, उसे हम रोकना चाहते, रुक नहीं पाता। इसका क्या समाधान है? इसका बस यही समाधान है, यदि मन में बल है, आपके पास बल है, बुद्धि का बल है, बुद्धि चाह रही है, मन भी चाह रहा है कि विषय की तरफ जाए, पर मन का जो विवेक वाला पक्ष है वो चाह रहा है कि इसको रोकना है, मन ने विषयों की तरफ गिरना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य चाहता है कि व्यभिचार की तरफ न जाए, हमारी नज़रें किसी पराई स्त्री पर नहीं जाए, हम मांसाहार भक्षण के जो आदी हो चुके हैं उस ओर न जाए, लेकिन फिर भी मित्रता, दोस्ती, सिगरेट पीने पे मजबूर कर देती है। अब वहाँ से कैसे हटकर आना है? तो इसके लिए आत्मा में बल चाहिए, और वो बल मिलेगा भगवान के भजन से, सद्गुरु के मंत्र के जाप से, उसमें निष्ठा से। अगर सद्गुरु के प्रति निष्ठा है, उन्होंने जो वचन कह दिया प्राण त्याग देंगे उसके लिए, अगर इतनी निष्ठा है तो और अच्छा। कम निष्ठा होंगी तो परिणाम भी, मन में मजबूती भी उतनी ही कम आएगी। इसलिए यदि आपकी कहीं पर श्रद्धा टिक गई है तो आपको मन को मारना भी नहीं पड़ेगा, सहजता से हो जाएगा। इसलिए भजन का सहारा लीजिए, भगवान नाम का स्मरण, जो भी नाम भगवान का प्रिय लगे, राधा, कृष्ण, शिव, राम, ओम, जो भी आप जपते हो उस नाम का जाप करें, उससे आत्मिक बल मिलेगा। सत्संग सुनते रहे, उससे क्या करना क्या नहीं करना इसमें इसका भेद पता होगा। जो करना है उसके लिए जो बल चाहिए वो भजन से मिल रहा है, और क्या करना नहीं करना वो सत्संग से पता लग रहा है। तो इस तरह से व्यक्ति की सहज ही अध्यात्म में उन्नति हो जाती है। ये दूसरा, इसका एक ये भी उपाय है, यदि लक्ष्य आपका बहुत बड़ा हो, चाहे संसार का ही कोई लक्ष्य क्यों ना हो, भौतिक लक्ष्य कि बिजनेसमैन बनना है, या किसी से दुश्मनी हो जाए, ईर्ष्यावश भी व्यक्ति ये लक्ष्य को पाना है, इतना करोड़पति बनना है, उसको आप सुंदर से सुंदर भोजन, वस्तु, शरीर का सुख, आँखों का सुख, कानों का सुख, कुछ भी दो, निंदा चुगली से कोई विचलन नहीं, वो टारगेट है अपना, तो फिर व्यक्ति कहीं विचलित नहीं होता। यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाए, सिवाय उसके मैं कहीं पे भी शांति नहीं पाऊंगा, तो फिर व्यक्ति मंजिल को पाकर ही संतुष्ट होता है। अगर वो भोगों में, विषयों में, अगर इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो गया तो परम को प्राप्त नहीं करेगा। यदि जिसका लक्ष्य परम का है, ईश्वर का है, भगवान का है, उनकी प्राप्ति जिसका दृढ़ लक्ष्य बन गया है, और ये दृढ़ लक्ष्य सत्संग से, संतों की संगति से ही लक्ष्य ऐसा बनता है। क्योंकि जब विश्वास होता है प्रभु की पर श्रद्धा जागृत होती है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, तभी हृदय में वैराग्य जागृत होता है और विषयों से हम विसंग हो पाते हैं। जैसे महाराज जी अभी आपने साधकों की बात की, लेकिन एक अब साधु की बात नहीं है, अब साधक जिनको साधना की तरफ लाना चाहता हूँ, या जो साधना की तरफ आना चाहते हैं, तो अब इनको मैं कैसे धर्म की यात्रा से जोड़ सकूँ, कैसे उनको आध्यात्मिक मार्ग में ला सकूँ, मार्गदर्शन आप करें। सत्संग ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़े दुख का निवारण व्यक्ति का सत्संग से हो जाता है। साथ में भगवान की कृपा तो चाहिए,
और भगवान की कृपा होती है तो सत्संग सहज प्राप्त होता है, और सत्संग मिल गया तो सारे दुखों का निवारण है। एक व्यक्ति पे करोड़ों का कर्ज है, हाँ, पर वो उस कर्ज के बोझ से मुक्त कैसे होगा? उसकी विस्मृति होते ही वो मुक्त हो जाएगा। उसे ये ध्यान ही नहीं रहे कि मुझे पे कर्ज का बोझ है, तो व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो गया उसी समय। और एक व्यक्ति पर लाखों का कर्ज है पर उसे उसका ध्यान भी है तो वो दुखी, और दूसरा उस कर्ज को भूल चुका है तो वो दुख से निवृत्त हो गया। तो सत्संग, क्योंकि ये सब भौतिक धरातल पर ही है, शरीर के दुख, मन के दुख, ये सब यही संसार के ही दुख है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। तो सत्संग क्या है? हमें भगवान से जोड़ता है ना, और जब व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है तो अगल बगल की चीज़ें सब विस्मृत होती चली जाती है। जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, अगल बगल पीछे पेड़ चलते हुए दिखते हैं, भले वो चले या स्थिर रहे उससे कोई मतलब नहीं, गाड़ी आगे बढ़ती है। भगवान के मार्ग में बढ़ेंगे, विवेकवती बुद्धि होगी तो हमारे सहज ही जो शरीर के दुख है, मन के, ये मेरे लिए बोलने में आसान है, खुद पर लागू करने में भी बहुत कठिन होगा, लेकिन बात सत्य यही है। जैसे महाराज जी ने कहा, मुझे एक मैं ट्रक के पीछे लिखा पढ़ा था, राजस्थानी में लिखा हुआ था कि ब्याज भरा मजा करा, यानी ब्याज को बोलता है ऋण। वो लिखा हुआ था, मैंने याद आ गई आपकी बात से कि ऋण भर रहे हैं और आनंद से गाड़ी चला रहे हैं, यानी गाड़ी तो लिए किस्तों पर, किस्त भर रहे हैं और गाड़ी पंजाबी गानों से मस्ती से चल रही है। तो आपने वो बात कही ना, निश्चिंतता हो यदि, क्योंकि भगवान का आश्रय निश्चिंतता देता है। अरे मेरा मालिक पूरे सारे ब्रह्मांड का मालिक है, कोई ये चंद रुपयों का तो क्या दिक्कत है उसमें? वो सारी पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान की, जिसकी भगवान पे श्रद्धा है, जिसका भगवान पे विश्वास है और जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, वो फिर उसको फिर शरीर की चिंता नहीं, वो जानता है या तो शरीर ठीक हो जाएगा और नहीं भी हुआ तो मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है, वो एकदम निश्चिंत रहता है, एकदम मौज में, कोई चिंता की बात। महाराज जैसे अभी एक चीज़ चली है समाज में कि जैसे कोई पर्चे बनाते हैं या मंत्रों के द्वारा दुख हारे जाते हैं या जादू टोना से होता है, क्या इसकी तरफ आपके क्या विचार है, क्या रुझान है? देखिए, हम किसी को हमारी दृष्टि में वो निर्दोष दिखते हुए भी उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं हम, लेकिन अगर कोई भगवान की दृष्टि में निर्दोष है तो उसको स्वयं भगवान भी दंड नहीं दे सकते। अगर हमारी दृष्टि में कोई निर्दोष है तब भी हम उसको जाके पीट सकते हैं, लेकिन हमारा उसको पीटना भी, अगर भगवान की दृष्टि में व्यक्ति निर्दोष है तो हम उसको चाह के भी पीट नहीं सकते। तो बस यही है कि कर्म का फल ही व्यक्ति को मिलता है, कर्म का फल। अगर आप उस कर्म के फल से निवृत्ति चाहते, जैसे कोई बीमार हो गया और उसने दवाई खा ली, ठीक हो गया, तो दवाई खाने से ठीक नहीं हुआ, दवाई उसका उपचार है, उसके पाप का प्रायश्चित है। धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद का जन्म दिया, औषधियों का निर्माण किया, सारी औषधियाँ वनस्पतियाँ उनसे उपजी, तो वो भगवान की कृपा प्राप्त की। वो जो प्रसाद है, औषधि जो दवा है, वो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद रूप से वो दवा को पाया और उससे रोग की निवृत्ति हुई। तो पाप कर्म क्या था? किसी को पीट देना, मान लो किसी के बिना मतलब के लड़ाई झगड़े कर लिए, उस अपराध के बदले रोग हो गया, अब सर्दी खांसी का रोग हुआ है, दवाई ले ली, औषधि खा ली, वो उसका प्रायश्चित हो गया। कुल मिला के व्यक्ति सोच रहा है कि दवाई खाने से ठीक हो गया। ऐसे ही अगर कोई में शक्ति हो, किसी मंत्र जाप अनुष्ठान से भी उसके रोगों की निवृत्ति हो रही हो, तो भी वो उस पाप का प्रायश्चित या वो उस पाप का दंड है, क्योंकि औषधि कड़वी हो या मीठी हो कोई नहीं खाना चाहता। इंजेक्शन लगने में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ ना भी हो तो भी कोई नहीं लेना चाहता। तो ये सारी चीज़ें वो है जो मन को दुखी करके ही समाधान व्यक्ति पाता है। अगर किसी बड़े सिद्ध बाबा के पास गए, कहीं पर भी गए, हम साधुओं के पास गए या कहीं पर्चे लिखने वालों के पास गए, तब भी वहाँ पर भी अगर समाधान हो रहा है तो हमारे कर्म के फल के अनुसार ही हमें समाधान मिलेगा। अगर आपने दुष्कर्म, गलत कर्म, दुराचार किया है तो कितने भी पर्चे लिखा लो, आपके जीवन में सुख आ नहीं सकता। और यदि आपने अपराध नहीं किया है तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो ना तो आपके साथ भगवान है, और भगवान से बड़ा कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध, कोई योगी कोई नहीं होता। महाराज जी, जैसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है भगवान के दर्शन। आपकी ऐसी इच्छा है कभी कि भगवान के दर्शन हो? देखिए, जब मैं इस रास्ते पर निकला था बड़े ही अबोध था, और अब उससे भी ज़्यादा अबोधता आ गई है। तो इतना ज़्यादा इतना समझ में आया मुझे कि भगवान को पाना तो भगवान के हाथ में है। तो जब वो कृपा करे तो दर्शन दे, और भगवान की कृपा, और ऐसा नहीं, भगवान पल पल उनका अनुभव कराते रहते हैं। और विशेष अनुभव तो उनका तब होता है जब कोई दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, विपदा आए, कुछ तनाव हो, इस तरह की परिस्थिति में बस भगवान का नाम लो। और नाम लेने से लोग बड़ा प्रयास करते
कि मैं ये पालूँ, वो पालूँ, इसके पास जाऊँ, उसको फ़ोन लगाऊँ, तो ये जुगाड़ जमा दे, ऐसा कर दे, कहीं समाधान नहीं मिलता। और जब एक साधक देखता है कि यार मैं तो निहत्था हूँ, मेरे पास तो कुछ बल नहीं है, कुछ नहीं, केवल नाम स्मरण करता है, तो बड़ी बड़ी घटनाएं संसार में घटने लग जाती है। ऐसा लगता है भगवान ने मेरे लिए अकेले के लिए सृष्टि रची है, सब कुछ अनुकूल हो जाता है जब केवल भगवान का नाम स्मरण होता है। तो मेरी तो बस यही इच्छा है अभी फ़िलहाल कि भगवत दर्शन के तो मैं काबिल हूँ नहीं हूँ, क्योंकि काबिल तो कोई हो नहीं सकता भगवान के दर्शन की। वो कृपा करते हैं तो रावण का भी उद्धार कर देते हैं, वो कृपा करते हैं तो पूतना का भी उद्धार कर देते हैं। वो जिस पर कृपा करे, नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट और योगी से सिद्ध, सभी लोगों को उन्हीं के द्वारा कल्याण होता है। अन्यथा भगवान ही महामाया बन जाए तो फिर ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो वो महामाया है, जिन्होंने माया को भी जीत लिया। ऐसे सिद्धों को भी यदि कोई आकर्षित कर सकता है तो भगवान है, वो भी पतित हो जाते हैं जिन्होंने माया को जीत लिया। अब कहाँ से? क्योंकि भगवती का नाम एक नाम महामाया है। तो भगवान तो सिद्धों को भी आकर्षित कर ले और पतित को भी उठा के ऊपर पहुंचा दे। तो भगवान के हाथ में उनका दर्शन प्राप्त करना किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं कि भगवान को वश में कर सके। उनको तो वश में करने का यही साधन है कि भगवान को अर्पित हो जाए जीवन, और वो भी मनुष्य में बल नहीं है कि भगवान को प्रति समर्पण कर सके। किसी संत ने मुझे याद आ गई बात कही थी कि सब भगवान को खोजो मत, भगवान में खो जाओ। जी, बहुत सुंदर बात की बात कि भगवान को खोजोगे नहीं मिलेगा, भगवान में खो जाओगे क्षण मिलेगा। वो बात हो गई। महाराज जी, मैं धर्म की यात्रा के माध्यम से जो कार्य कर रहा हूँ, किस प्रकार का लगा आपको? बहुत सुंदर लगा। मैंने भी आपके वीडियो देखे, और जब ऐसी इच्छा होती है कि भाई संतों का दर्शन हो, संत कैसा जीवन यापन करते हैं, क्योंकि मैं भी कोई संत नहीं हूँ पर संतों के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, कई संतों के दर्शन करने जाता हूँ, और बीच बीच में जहाँ भी तीर्थ स्थलों की यात्रा होती है वहाँ पर भी संतों का सानिध्य प्राप्त करता हूँ। तो वृंदावन वाले जो मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, उनका भी सत्संग सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, भगवान को देखा नहीं, भगवान का रूप स्वरूप के बारे में बोध नहीं, बुद्धि में उतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान को जान पाए, पर साधु संत मनुष्य रूप में रहते हैं, उनको देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कितने कष्ट में भी मुस्कुरा रहे हैं, कितनी विपत्ति में भी प्रसन्न है, न विषय सुख है, न सांसारिक सुख है, न किसी प्रकार के भोगों में लिप्त है, फिर भी प्रसन्न है। इतना दरिद्र सा दिखने वाला जीवन परमानंद में है। तो ऐसे संतों के प्रति मोह हो जाता, संतों के प्रति आकर्षण हो जाता, संतों से लगाव हो जाता। और उन्हीं संतों के प्रति जब व्यक्ति का लगाव होता है तो संतों की वाणी सुन सुन के भगवान में भी प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम करना बड़ा कठिन है, पर संतों से सहज है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हो संतों के जरिए। तो ये भी आपकी बड़ी कृपा है सब संत समाज पर, साधकों के लिए। साधकों को भी आपके चैनल के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि भाई संत कहाँ कहाँ कैसी कैसी कुटी बना करके, कितना एकांतवास करके, क्या जब तब साधना करके, और आपके जो आध्यात्म के विशेष जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों से भी अनेक साधकों का समाधान होता है। अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग संत अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। तो इससे भी एक दिमाग में व्यवस्थित रूपरेखा बनती है, एक ढांचा बनता है कि भगवान के पथ पर इस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कैसे चला जाए। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह से समाज के लिए, क्योंकि लोगों के पास आय के स्रोत अलग अलग साधन हैं। कोई शराब बेच करके कमा रहा है पैसा, कोई और भी अन्य माध्यमों से कमा रहा है, कोई राजनीति के जरिए से, कोई टीचर होकर कमा रहा है, कोई डॉक्टर बन के, कोई कैसा कोई कैसा। बहुत सारे लोगों की यूट्यूब चैनल से भी धनार्जन कर रहे लोग। लेकिन एक होता है ना कि अपना भी हित हो जाए और लोगों का भी हित हो साथ में, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ काम है। बस यही व्यक्ति को भगवान से जोड़े रखता है, और इससे क्या आपकी भी भगवत स्मृति बनी रहती होंगी। तो भगवत प्राप्ति करना बड़ा सरल है ऐसे इस तरह से भगवान से लोगों को जोड़ करके, क्योंकि आप खुद का तो कल्याण कर ही रहे हो और भी लोगों को जोड़ रहे हो और संतों की कृपा प्राप्त कर रहे हो। और जिन संतों का दर्शन मनुष्य सहज नहीं कर पाता, उनका भी दर्शन आपके माध्यम से लोगों को हो रहा है। तो ये आपकी भी कृपा है। ऐसे महाराज जी, मैं तो ये हो गई, जैसे माँ नर्मदा में जब जल पीने जाता हूँ और मेरे पास कमंडल है और यहाँ पर कोई साधु प्यासा है तो मैं उस कमंडल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। मैं पहले से दर्शन करता था। तो किसी ने कहा भाई अपने वीडियो भी बना लिया कर, हमें दर्शन हो जाएगा। फिर उसने कुछ सिखाया थोड़ा बहुत मुझे, उस धन्यवाद उनका कि उसके माध्यम से आज हजारों संतों के दर्शन लगातार हो रहा है। जी, आपको माध्यम बनाया भगवान ने, ये विशेष कृपा है भगवान की। साथ में जैसे महाराज जी सत्संगली थोड़ा सा भाव जो संतों की बात है, बहुत सारे कहते हैं संतों के एड्रेस बता दिया करो। मैं एड्रेस इसलिए नहीं बता पाता हूँ महाराज जी, क्योंकि संत गुप्त एकांत में तपस्या करता है। और आज के समय में तामसिक और
मतलब कह सकते हैं सांसारिक इच्छा रखने वाले, बहुत सांसारिक सारे इच्छा मनुष्य रखने वाले, और बहुत सारे मंदबुद्धि वाले भी कहूँ, भगवान उन्होंने बुद्धि नहीं दी कि वो सट्टे के नंबर के पीछे संतों के साथ मारपीट कर देते हैं। या बहुत सारे दूसरे धर्मी वाले होते हैं, जैसे आप जी, वो भेष बदल के संतों को परेशान करने जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वैसा बंदा आया था लेकिन वो भेष बदल के। ऐसी कई घटना होने के बाद मैं आपको संतों के एड्रेस गुप्त रखता हूँ। जो सार्वजनिक है, आपको स्थान सार्वजनिक है, लेकिन संतों की जो गुफाओं में, कंदराओं में जो तपस्या कर रहे हैं उनका एड्रेस मैं नहीं बता सकता। महाराज जी के सामने भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको एकांत साधना, वो मन आज्ञा नहीं होती तब तक नहीं बता पाते। जी जी। मैं भी यहाँ पर संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ, संतों का सानिध्य मिल रहा है। हाँ। कृपा है भगवती जी जी। महाराज, कोई गलती हुई तो माफ़ करना। नहीं जी। साथियों, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव और सरल सहज बताया, जैसे ब्रह्मानंद जी की मुखारबिंद की कही हुई बात की, राजेंद्र दास जी कही हुई मुखार की बात की। मतलब उन्होंने अपना ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, मतलब संतों को प्रतिनिधित्व किया। ये संतों की बड़ी बात होती है। कई संतों के मंदिर में जाओगे ना, आपको भगवान महादेव का हाथ लगाओ, हनुमान जी के लगो, अपना कभी नहीं कहेंगे। ये संतों की बड़ी एक पहचान होती है कहने को। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रह्मचारी प्रतीक। अच्छा, आपका परम सदैव गुरु जी का नाम महाराज जी? हित प्रेम स्वामी जी महाराज। अच्छा, तो साथियों, जैसे कि महाराज जी के नाम से मैंने आपको बता दी, मैं भूल गया था स्टार्ट में पूछना, तो माफ़ी चाहता हूँ। अगली सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, नर्मदे हर, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय श्री।